राम राम किसान भाइयों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज की ओर से पूजा आप सभी को नमस्कार करती है, राम राम करती है। क्योंकि एक बार फिर हम अपने किसान भाइयों के लिए ही तो आ गए हैं, उनका विशेष कार्यक्रम लेकर, जो है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में फिर एक खास मेहमान हैं, विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और वो बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि ये खास कार्यक्रम रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रायोजित हम लोग यानी कि स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ये आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें लगातार यारा के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं और बेहतरीन जानकारी कृषि संबंधी हमारे किसान भाइयों तक लाते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कैल्शियम एवं बोरान का कद्दू वर्गीय फसलों में महत्व। और ये बहुत ही भारी भरकम, बहुत ही अच्छी खासी जानकारी इस पर मिलने वाली है। और वो जानकारी हमारे विशेषज्ञ जो एक बार पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो हमें देंगे। बहुत बहुत स्वागत है नीरव जी हमारे साथ हैं। नीरव पटेल जी जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट, वेस्ट यूपी, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नीरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा से। जी नमस्कार जी नीरव जी, आज हम आपसे बहुत अलग बातें करने वाले हैं। हम कद्दू वर्गीय फसलों के महत्व यानी इन कद्दू वर्गीय फसलों में कैल्शियम और बोरान का क्या क्या महत्व है, इस पर ढेर सारी चर्चा करेंगे। और मैं आपसे सबसे पहला सवाल ही ये जानना चाहती हूँ आज के कार्यक्रम में कि कैल्शियम और बोरान दोनों ही पोषक तत्व हैं, ये हमारी फसलों के लिए, सभी फसलों की हम पहले बात करेंगे, उनके लिए कितना महत्व रखते हैं? जी जरूर। तो देखिए, यहाँ पे हम जब कैल्शियम और बोरॉन की बात करें तो ये हमारी फसलों के लिए सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। और हमारे रेगुलर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है तो उसके अंदर भी किसान भाई ऐसी सोच रखते हैं कि ये सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है और वो मिट्टी के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और उसका कोई अलग से एप्लीकेशन हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका महत्व पहले तो अपनी फसलों के अंदर क्या रहते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम फसलों के अंदर जो एक अपनी कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं का जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, कोशिकाओं का विभाजन उसके अंदर, और उसका जो विभाजन होने के बाद डेवलपमेंट होता है यानी पोषण होता है, तो उसके अंदर एक मेजर रोल प्रोवाइड करता है क्योंकि ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर के अंदर एक मेजर एलिमेंट है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर के ऊपर बात करें, जैसे हम अपना मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ईंट और सीमेंट दोनों की जरूरत पहले प्राइमरी स्टेज के ऊपर पड़ती है, जिससे कि हम हमारी दीवार बनाते हैं। इसी तरीके से किसी भी फसल के अंदर कोई भी पौधा हो वो जिसके अंदर कोशिकाओं की जो दीवार बनती है, इसके अंदर एक कैल्शियम मेजर एलिमेंट रहता है जो पेक्टिन नामक जो द्रव्य है उसके अंदर जरूरी होता है। ठीक है, तो पहला तो ये एक हो गया कि उसके पौधे के स्ट्रक्चर के अंदर जो छोटे से छोटा कण है, कोशिका, सेल, हम इंग्लिश में सेल बोलेंगे इसको, तो इसके लिए बहुत ही जरूरी तत्व है। और इसके अलावा फिर हम अगर बात करें तो इसकी जरूरत हमें जैसे कि हमारा पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ उसका जो अंदर से मॉइस्चर बाहर निकलता है, तो वो रेगुलेट करने के लिए भी हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पत्तियों की, पौधे की पत्तियों के अंदर जो पर्णरंध्र होते हैं, जिसको हम स्टोमाटा बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, तो स्टोमाटा का जो ऑपरेशन होता है मैन्युअली, वो ओपन क्लोज होता है, तो इसके लिए भी कैल्शियम एक मेजर रोल प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से काफी सारी जो पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जिसके अंदर कैल्शियम का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर एक फसल के लिए कैल्शियम का जरूरियात इतनी ही रहती है जितनी और सब्जी वर्गीय फसलों के लिए रहती है। वैसे ही अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारा रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा यूज होगा। तो ये क्या है कि बोरॉन पहले तो जो कोई भी फसल होगी, फसल में हम अंततः क्या लेंगे, जो हमारी पैदावार होती है वो फल के स्वरूप में हम लेंगे, चाहे वो फल दाना हो, कोई स्टेम हो, ट्यूबर हो या फिर फ्रूट हो, जो हम सब्जियों के अंदर फ्रूट लेते हैं। धान अन्य फसल हो गई हमारी फील्ड क्रॉप, तो उसके अंदर दाने बनते हैं। तो इसीलिए जो पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है, तो पोलिनेशन की मेजर प्रक्रिया के अंदर बोरॉन बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है, जो वो
क्या करता है कि जो पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर, तो पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट करेगा और जो कोई भी परागकण, नर परागकण और मादा कोशिकाएं होती हैं, इसके पोषण के लिए बोरॉन की जरूरत हमें वहां पे रहती है, कि जिसकी वजह से जैसे हम कद्दू वर्गीय फसलों की बात करें तो इसके अंदर जो फलिनीकरण होता है, फूल, नर और मादा फूल का जो मिलन होता है, तो इसके अंदर बोरॉन एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हमारी जो कुछ भी फसलें हैं, सभी फसलों की बात करें इन जनरल हम, तो कैल्शियम और बोरॉन इतने ही इम्पोर्टेंट है जितने हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की इम्पोर्टेंस रहती है। जी, भले ही ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कैल्शियम और बोरान, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारी फसलों के लिए। आपकी बात से ही मैं बिल्कुल अच्छे से समझ चुकी हूँ। लेकिन जी, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो मुझ जैसे लोग तो जानना ही चाहेंगे कि जरूर ये जरूर। कद्दू वर्गीय फसलें कौन सी होती हैं? देखिए, कद्दू वर्गीय फसलों के अंदर हम अगर बात करें तो जैसे हमारा पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, एश गॉर्ड हो गया, स्पॉन्ज गार्ड हो गया, जैसे कि हमारा खीरा, तुरई, लौकी, कद्दू, ऐसी जो फसलें आती हैं जो बेल प्रकार की होती है, कुकर बीट्स होती हैं, तो इसके अंदर हम इसको बोलेंगे कद्दू वर्गीय फसलें। अच्छा, तो ये होती हैं हमारी कद्दू वर्गीय फसलें और इसमें कैल्शियम और बोरान का बहुत ज़्यादा महत्व है। किस तरह है जी, और स्टेप बाय स्टेप हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इस पर आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी सुनने वालों को, सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि नीरव पटेल जी हमारे साथ हैं, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी के यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज ये हमारे साथ जानकारियाँ साझा कर रहे हैं कि कैल्शियम और बोरान का कद्दू वर्गीय फसलों में क्या महत्व है। ये विशेष रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम इनके निर्देशानुसार और साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर्ड ये प्रोग्राम आप तक लेकर आते हैं लगातार सीरीज में कद्दू वर्गीय फसलें। लेकिन सबसे पहले बात ये कि कैल्शियम और बोरोन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कब से देना चाहिए कद्दू वर्गीय फसलों को। जी नीरव जी, ओवर टू यू। ओके, तो हम यहाँ पे अगर बात करें कि कैसे हमारी कद्दू वर्गीय फसलों के अंदर हमें एप्लीकेशन कैल्शियम और बोरोन का करना चाहिए, तो इसके ऊपर हम यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जो हमारा रिकमेंडेशन जाता है हर एक फार्मर को जो हमारी सब्जी वर्गीय फसलें करता है, तो उसके लिए हम एक तो पहले मिट्टी के अंदर कैल्शियम का एप्लीकेशन करवाते हैं, जो हमारा दानेदार खाद आता है यारा लिवर नाइट्राबोर, जिसके अंदर कैल्शियम, बोरोन और नाइट्रोजन, ये तीन तत्व हमें मिलते हैं। तो इसका हम जैसे ही वेजिटेटिव स्टेज के ऊपर पहुंचता है, वेजिटेटिव स्टेज में से रिप्रोडक्टिव स्टेज में पौधा जैसे ट्रांसफर होता है, तो उसी समय के ऊपर हम कैल्शियम और बोरोन का जो एप्लीकेशन है वो मिट्टी के अंदर भी करवाएंगे, सॉइल एप्लीकेशन के अंदर। और इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन जो हमारा है जो कंटिन्यूअस चलेगा, तो वो जब हमारे फल लगने लगते हैं तो उसके ऊपर हम फोलियर बेस्ड के ऊपर इसका एप्लीकेशन करवाते हैं। तो ये दोनों तरीकों से फार्मर अपनी कद्दू वर्गीय फसलों के अंदर कैल्शियम बोरोन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। क्या अगर हम कैल्शियम और बोरोन को नहीं अपनी फसलों में डालें, उनका इस्तेमाल ना करें, तो कुछ बीमारियां, कुछ रोग लग सकते हैं हमारी फसलों को? जी जरूर, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें हमारी जो कद्दू वर्गीय फसलें, मेन इसको हम वेजिटेबल क्रॉप यहाँ पे बोलेंगे। तो वेजिटेबल्स अगर हम देखें, जनरल लाइफ की मैं बात करता हूँ, तो अगर आप मार्केट में सब्जियां लेने जाते हैं तो कैसे इसका चयन करते हैं, मतलब कैसे सब्जी पसंद करेंगे आप लेना? जो बहुत सुंदर दिखती हो, साफ सुथरी हो, ऐसा लगता हो कि ये बहुत पौष्टिक है, देखने में भी अच्छी लग रही हो, शायद ऐसे। एकदम राइट। तो यहाँ पे जैसे हम एकदम शाइनी और फ्लैशी सब्जियां लेना पसंद करेंगे, जो अच्छी दिखाव में अच्छी हो और मतलब इसकी क्वालिटी हमें अच्छी देखने को मिले, ठीक है। अगर एक मैं लौकी की बात करूँ तो लौकी के अंदर हमें मार्केटेबल साइज भी देखनी पड़ती है और उसका शेप भी देखना पड़ता है। अगर टेढ़ी मेढ़ी मतलब साइज में डिफॉर्म हुई लौकी होगी तो उसको लेना कोई भी ग्राहक पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कैल्शियम और बोरोन के एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर हम यहाँ पे डिसीजेस की बात करें तो कैल्शियम जैसे मैंने बोला ना पहले भी, एक उदाहरण देके कि अगर हमारी दीवार मजबूत रहेगी तो हमारे घर के अंदर कोई इजीली एंटर नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर हमारी पौधे की और फल की सेल वॉल मतलब उसकी वो दीवार हो गई,
अगर वो मजबूत रहेगी तो कोई भी डिसीज हो या इंसेक्ट हो इजीली उसके ऊपर पौधे के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी रह जाती है तो सेल वॉल थोड़ी कमजोर रहती है, जिसकी वजह से डिसीज एंड पेस्ट लगने की चांसेस जो है यहाँ पे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन क्या अगर हम इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, कैल्शियम और बोरान, अगर हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो क्या कुछ दुष्प्रभाव भी हमें अपनी फसलों पर देखने को मिलता है? जी जरूर, जैसे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कैल्शियम और बोरोन की आपूर्ति कराते हैं, जिसके अंदर से मैं एक बोरोन का एग्जांपल लूंगा। तो हमें चिलेटेड फॉर्म के अंदर आज 20% बोरोन वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम रिकमेंडेशन ऐसे करते हैं कि 200 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक हम बोरोन अपनी फसल के अंदर दे सकते हैं, जो डिपेंड करता है आपकी क्रॉप की स्टेज के ऊपर। जितनी बड़ी फसल होगी आपकी ज्यादा दिन की, तो उसके अकॉर्डिंग 300 ग्राम तक हम डोज बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि एक मतलब सॉल्ट बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जिसकी मात्रा अगर हमने ज्यादा बढ़ा दी तो ये हमारी क्रॉप के ऊपर बर्निंग भी ला सकता है और एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं। मेनली जो हम वेजिटेबल क्रॉप की बात करें, इसमें भी कद्दू वर्गीय फसलें जिसकी जो लीफ होती हैं वो ज्यादा ही कुछ ससेप्टिबल होती है टेम्परेचर को लेके, हीट को लेके और पेस्ट को लेके। तो यारा के क्या कुछ ऐसे खास प्रोडक्ट्स हैं कैल्शियम और बोरोन से भरे हुए जो हमारी फसलों को नुकसान भी ना पहुंचाएं और हमारी फसलों को और बहुत ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए साबित हों, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? जी जरूर, जैसे कि हमने आगे के एपिसोड में भी चर्चा की है कि यारा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर सेंट्रिक अप्रोच लेके काम करने वाली और इनोवेशन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे हमने जो कैल्शियम एंड बोरॉन बेस्ड जो हमारे प्रोडक्ट हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का आविष्कार किया हुआ है। अगर जिसकी मात्रा ज्यादा भी हो जाए, वैसे तो हम फार्मर को एक रिकमेंडेड डोज के अंदर ही उपयोग करने का सलाह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉस्ट भी देखने पड़ती है। तो अगर यहाँ पे मात्रा बढ़ भी जाए तो कोई ऐसा एडवर्स साइड इफेक्ट, जैसे मैंने बोला वैसा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खाली आपकी कॉस्ट वहाँ पे बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम जैसे हमने बोला कि अगर आप मिट्टी के अंदर देना चाहो सॉइल एप्लीकेशन में, तो हमारे पास कैल्शियम बोरॉन बेस्ड जो दानेदार ग्रेन्युअल फर्टिलाइजर है, यहाँ पे आप यारा लीवा नाइट्राबोर का 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर उपयोग कर सकते हैं कद्दू वर्गीय फसलों में। और जैसे ही आपकी फसल तुड़ाई के ऊपर यानी पिकिंग करने लगे आप फ्रूट्स का, तो तब आपका जो हमारा यारा वीटा स्टॉपिट है जिसके अंदर कैल्शियम है, तो उसका आप अपनी फसल के अंदर 500 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो हर तुड़ाई के ऊपर। तो ये जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, इनमें ये कैल्शियम और बोरान किस फॉर्म में देना ज्यादा उचित रहेगा, बेहतर रहेगा? आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि कैल्शियम और बोरॉन हमें कौन से तरीके से देना चाहिए। वही जब हमारी फसल मतलब ग्रोथ कर रही थी, यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेज के अंदर थी, जहाँ पे जड़ों से अगर वो अपना न्यूट्रिएंट उठाएगी तो पूरे पौधे का विकास अच्छे से होगा। इसीलिए हमने 30 दिन के ऊपर आपको सॉइल एप्लीकेशन की यहाँ पे रिकमेंडेशन की है, ताकि आपका पौधा जो है जड़ों से वो जाइलम के द्वारा, यानी जो हमारी पानी का वहन करने वाली जो कोशिकाएं हैं पौधे के अंदर, उसके द्वारा ये कैल्शियम और बोरॉन अपने पौधे की हर अंग तक पहुंचे और उसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर हर अच्छी तरीके से विकास हो पाए। ठीक है। अभी जब हमारा पौधा फ्रूटिंग स्टेज के ऊपर आ जाता है, जब फ्लावरिंग आके पोलिनेशन होके जब फ्रूट बनता है, तो फ्लावरिंग हर एक फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर हमें ये जो कैल्शियम बोरॉन है, तो ये चीज हमें यहाँ पे स्प्रे के माध्यम से देनी चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट आपका जो न्यूट्रिएंट है वो फ्लावर के अंदर तुरंत पहुंचे। और वहाँ पे मेन हमारा कॉमर्शियल पार्ट होगा अपना, या जो फ्रूट है, तो फ्रूट को हम कॉमर्शियल पार्ट के तौर के ऊपर लेंगे। तो फ्रूट जितना अच्छी क्वालिटी का होगा, अपनी मार्केटेबल प्राइस भी इतनी अच्छी होगी। तो इसके लिए हम इसको स्प्रे में रिकमेंडेशन करते हैं यारा वीटा स्टॉपिट और यारा वीटा बोर ट्रैक का। स्टॉपिट का डोज रहेगा 1 एकड़ के लिए 500 ml, और बोर ट्रैक है जो बोरॉन है हमारा, तो उसका डोज रहेगा आपका 1 एकड़ के लिए 200 ml। ये बहुत ज़रूरी है जानना, और एक विशेषज्ञ से ये जानकर इस्तेमाल करना कि कितने एरिया में
कितना आपको उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और किस मौसम में किस मात्रा में करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसान भाइयों। तभी हमें उसके अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। तो आपने हमें बताया कि किस तरह से कैल्शियम और बोरोन का यारा के प्रोडक्ट्स बताए जो कि बहुत ही बेहतर हैं और इनका इस्तेमाल कर हमारे किसान भाई फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मुनाफे को भी देखना होता है। कई किसान भाई हमारे इतने सक्षम नहीं है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खरीद कर वो इस्तेमाल कर सके अपनी फसल में, अपने खेत में। तो नीरव जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आपका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, किसान भाइयों के साथ जुड़े ही रहते हैं। अगर कोई किसान भाई बहुत सारे पोषक तत्व खरीद कर अपनी फसल में नहीं लगा सकते, तो क्या कुछ ऐसे और भी पोषक तत्व हैं कि सिर्फ उनके इस्तेमाल से, या अगर हम बात कर रहे हैं कैल्शियम और बोरोन की, तो ये अपने अलावा क्या किसी और की कमी को भी पूरा करते हैं? देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि जो कैल्शियम और बोरोन बेस्ड हमारे प्रोडक्ट है, तो ऐसा तो है नहीं कि अकेला कैल्शियम या फिर बोरोन उसके अंदर है। जैसे मैंने सॉइल बेस्ड फर्टिलाइजर की बात की यहाँ पे, जैसे हमारा यारा लीवा नाइट्रा बोर है, तो इसके अंदर 3 प्रकार के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, बोरोन और नाइट्रोजन, ये 3 चीजें आपको इसके अंदर मिल रहती है। फिर जैसे देखिए, स्प्रे के अंदर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है जो आपको एक पोषक तत्व के अलावा दूसरे पोषक तत्व भी दे देगा। तो यहाँ पे स्प्रे के अंदर हमें खाली कैल्शियम और बोरॉन दोनों का मिक्सचर ही है हमारे पास। मार्केट में ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स आते रहते हैं जिसके अंदर एक के अलावा काफी अन्य संयोजन भी होते हैं और पोषक तत्वों के, लेकिन फिर वही है कि प्रॉपर जो इसका फॉर्मुलेशन होना चाहिए या फिर डोजेज जो होनी चाहिए वो प्रॉपर ना मिल पाने की वजह से कहीं ना कहीं फसलों के अंदर नुकसान होता है। तो हमें ये जो अन्य प्रोडक्ट है तो किसानों को हमेशा किसी ना किसी गाइडेंस के द्वारा ही इस्तेमाल करने चाहिए, ना कि अपने आप लाके स्प्रे करने चाहिए। जी जी। और अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, तो वो भी ज़रा हमें बता दीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब के माध्यम से, यानी यूट्यूब पेज के माध्यम से हमारे सभी जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो सब आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपको जान रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी जानकारियों को। तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं कद्दू वर्गीय फसलों के में कैल्शियम और बोरोन का महत्व, इस पर हमें ज़रा ये भी बता दीजिए कि अलग अलग क्षेत्र में कैल्शियम और बोरान की कितनी ज़रूरत होती है इन वेजिटेबल क्रॉप्स को, और किस तरह से इनको अप्लाई करना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिट्टी के आधार पर इसका रिकमेंडेशन देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ पर हम मेनली जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, तो इसका जो कल्टीवेशन होता है वो अगर हम बात करें तो ये रिवर नदी किनारे की जमीन के ऊपर या फिर जो भुरभुरी मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल है, इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो अभी का मौसम चल रहा है तो इसके अंदर भी हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे कि हर एक विलेज लेवल के एरिया के ऊपर हमें जो मेलन है, ठीक है, वाटरमेलन हो गया या मस्क मेलन हो गया या फिर आपका जो पेठा है या खरबूजा है, तो ऐसी काफी सारी फसलें लगी हुई है। तो जो मिट्टी वर्गीय जो सॉइल है, जमीन है, तो इसके अंदर हमें कैल्शियम बोरोन का सॉइल टेस्टिंग के बाद ही रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ऐसे हर एक एरिया वाइज हमें ऐसे जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि भाई इतनी मात्रा में डालना चाहिए। ये आपको अपनी मिट्टी की जांच पहले करवा लेनी चाहिए। अगर आप हर साल कद्दू वर्गीय फसलें करते हैं तो उसके हिसाब से आपको कैल्शियम और बोरोन का एप्लीकेशन करना चाहिए। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारियां आज आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट उत्तर प्रदेश के नीरव पटेल जी, जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि कैल्शियम और बोरान का कद्दू वर्गीय यानी कि वेजिटेबल क्रॉप्स की फसलों में कितना महत्व है, किस तरीके से। अभी आपने हमें क्षेत्र वाइज बताया, अभी आपने हमें उत्तर प्रदेश की भी बात की, हमने और भी बातें की, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या कैल्शियम और बोरोन के अलावा भी इन वेजिटेबल क्रॉप्स को किन्हीं और न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की जरूरत रहती है? जी जरूर, यहाँ पे ऐसा अकेली कैल्शियम और बोरोन से हमारी सब्जी वर्गीय जो फसल है वो तो नहीं पक जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने मैक्रो न्यूट्रिएंट बताया आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, तो ये चीजों की तो जरूरत रहती है। इसके अलावा और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे जिंक हो गया, इसके अलावा आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, कॉपर है, तो ये सारे काफी माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी भी जरूरत पौधे के अंदर रहती है। जैसे हमारी ही बात करें कि भाई इंसान है तो इंसान 2 चीजों के ऊपर तो जिंदा नहीं रह सकता है, उसको काफी सारे पोषण की भी जरूरत रहती है। तो इसी तरीके से पौधों में भी है, अलग अलग पौधों के हिसाब से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहती है।
और उसी तरीके से उसका ग्रोथ होता है। जी जी जी, जी बिल्कुल सही आपने कहा। इसमें नीरव जी एक बार फिर से मैं चाहूंगी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप दोहराकर आप जरूर बताएं कि कैल्शियम और बोरोन को इन वेजिटेबल क्रॉप्स यानी कद्दू वर्गीय फसलों में किस किस समय से स्टार्ट करके कब तक अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। हमारे किसान भाई एक बार फिर आपको सुनना चाहेंगे डिटेल में। ओके, तो देखिए जैसे मैंने बात किया आपको कि आप जब कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद जैसे ही जर्मिनेशन पार करके वो वेजिटेटिव स्टेज के अंदर पहुंचता है, तो लगभग 20 से 25 दिन का समय हो चुका होता है, जिसके ऊपर वो अपने फुल ग्रोथ स्टेज के अंदर होता है, जिसके कि भाई उसका जो पत्तियां हैं, स्टेम है, डालियां हैं, ठीक है, तो उसका विकास फुल ब्लूम के अंदर होता है। ठीक है, तो इस स्टेज के ऊपर अगर हम कैल्शियम और बोरोन का एप्लीकेशन सॉइल एप्लीकेशन से करेंगे, तो वहाँ पे जो पौधे की ग्रोथ है, यानी जो उसकी कोशिकाओं का विकास है, स्टेम की मोटाई है, मतलब जो हमारा तना है, बेल वर्गीय जो फसल होती है हमारी कद्दू की, तो उसके अंदर बेलों की मोटाई और चौड़ाई अच्छी रहेगी। यहाँ पे अगर पत्तियों की बात करें, तो पत्तियों की भी जो ग्रीननेस है, फर्मनेस है और चौड़ाई है, हमें काफी अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे कि भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारी अच्छी तरीके से हो और उसका ग्रोथ अच्छी तरीके से हो पाए। ये तो एक वेजिटेटिव स्टेज के अंदर हो गया सॉइल एप्लीकेशन। फिर जैसे कि इन फसलों की बात करें, कद्दू वर्गीय फसलों की, तो इसके अंदर 40-45 दिन में फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये सारी मतलब हाइब्रिड टाइप की वेराइटियां होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है, तो फ्लावरिंग के बाद जब उसके टाइम पे ऊपर हमें फोलियर एप्लीकेशन से कैल्शियम और बोरोन का एप्लीकेशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया दो तरीके से एप्लीकेशन। अभी जो सॉइल एप्लीकेशन है वो हमें एवरी 30 डेज के अंदर रिपीट करना चाहिए, जब तक हमारी फसल चलती रहे। ठीक है, और जो हमने फोलियर एप्लीकेशन बोला, तो फोलियर एप्लीकेशन भी आप एवरी 15 डेज के ऊपर रिपीट यहाँ पे कर सकते हो, जिससे कि आपका फ्रूटिंग भी अच्छा है, फ्रूट क्वालिटी अच्छी रहे, और सॉइल एप्लीकेशन की जो मैंने विधि बताई, तो उससे आपका प्लांट का ग्रोथ और काफी सारी चीजें अच्छी तरीके से चलती रहेंगी। तो इस तरीके से हम कैल्शियम बोरोन का एप्लीकेशन अपनी कद्दू वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। नीरव जी, बहुत अच्छी जानकारियां आज आपने हमें दी हैं, लेकिन अब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अच्छे कैल्शियम और बोरोन के इस्तेमाल से और सही तरीके के इस्तेमाल से क्या कभी किसी किसान भाई का दिल खुश हुआ है और उन्होंने फिर आपको बहुत धन्यवाद किया? कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे सभी सुनने वालों को, श्रोताओं को बताइए, जिससे उन्हें भी फायदा मिले, वो भी मोटिवेट हो। जी जरूर, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी उत्तर प्रदेश का एक शाजापुर जिला है, जिसकी पवाया तहसील है। ठीक है, पवाया तहसील के अंदर हमारे काफी सारे किसान भाई ऐसे हैं कि जो हमारा ये समर का सीजन है, समर सीजन के अंदर रेंट पे खेत लेके अपने 200-200 बीघा तक कद्दू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम फेस किया था कि एक तो फ्लावर ड्रॉपिंग और फ्रूट का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो हमने हमारे जो एक किसान भाई थे, भगवान दास जी इनका नाम है, तो इनको हमने कैल्शियम और बोरॉन दोनों का रिकमेंडेशन किया। एक तो जो फ्लावर ड्रॉपिंग की इनकी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस स्टेज के ऊपर हमने इनको यारावीटा जो स्टॉप इट है इसका स्प्रे करवाया। तो एकदम से एक हफ्ते के बाद ही वो हमें खेत पे बुलाए। ऐसा तो नहीं बोला कि आप आइए, यहाँ पे रिजल्ट अच्छा है, लेकिन उन्होंने खेत पे अपने इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद वहाँ पे उन्होंने जो फ्लावरिंग अपने दिखाई, मतलब जो एक लाइन है, पहले जहाँ एप्लीकेशन नहीं किया था तब हमें एक जो मतलब 10 मीटर की लाइन है, जिसके अंदर 10 फ्लावर देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 मीटर की लाइन के अंदर 25 से 30 फ्लावर हमारे जमे हुए देखे, और जिसके अंदर सब 100% पोलिनेटेड हो गए थे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ बोरॉन। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने कैल्शियम और बोरॉन की जो प्रोडक्ट है इसके एप्लीकेशन से काफी खुश है, और इसके सबसे बढ़िया रिजल्ट ले रहे हैं, और अपनी फसल से मुनाफा अच्छा कमा रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे किसान भाइयों की खुशी देखकर दिल भी खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत रहती है। हमारे किसान भाई भारत देश के, चाहे तेज गर्मी हो, चाहे तेज बारिश हो, चाहे तेज सर्दी हो, लगातार खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बच्चे की तरह अपनी फसलों को लालन पालन देते हैं, पालते पोसते हैं, और उसके बाद अच्छे से अच्छी सेहत हम तक पहुंचाते हैं। पोषक तत्व जब हम तक पहुंचते हैं इन अच्छे फल और सब्जियों के माध्यम से, तभी हम इंसान भी सेहतमंद रह पाते हैं। यानी
इस सब का पूरा श्रेय जाता है हमारे मेहनती भारतीय किसान भाई को। अब ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी नीरव जी, बहुत सारी अब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर एक कोर्स भी है। अब बच्चे इसकी, युवा हमारे खास तौर से इसकी पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब सिर्फ किसान जो है वही किसानी नहीं कर रहा है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी तरह से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़कर आना चाहते हैं। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं चाहूँगी आप भी युवा हैं कि आप हमारे उन सभी स्टूडेंट्स को जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ चुके हैं या आना चाहते हैं, उनको कोई मोटिवेशनल सा मैसेज दीजिए। हाँ जी, जरूर। तो देखिए, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का भी एक बहुत अच्छा स्टेप बोलेंगे, जो जिन्होंने हमारे रेगुलर जो सिलेबस है स्कूल से लेके कॉलेजेस तक, तो यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर ऐड किया है, जिससे कि शुरुआत की स्टेज से ही हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है इनको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज मिल पाए और नॉलेज का वो फील्ड के अंदर अच्छी तरीके से एप्लीकेशन कर पाए। देखिए, आज मैं संदेश अपने युवा पीढ़ी को ये देना चाहूंगा, जैसे कि आप एग्रीकल्चर की फील्ड में आना चाहें तो बेझिझक आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की ओर से काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एग्रीकल्चर के कोर्सेज चलते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहाँ पे आपकी जो कोई भी एग्रीकल्चर की डिग्री है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर हो गया, या फिर बीएससी करने के बाद मास्टर्स और पीएचडी तक आप एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने के बाद आप अपने ही फील्ड में अगर इसका अपने नॉलेज का उपयोग करेंगे तो बेशक जो कोई भी आप सफलता आज आप व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर जो कुछ भी देख रहे हो, तो वो मतलब सक्सेस आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी ले सकते हो। और जैसे हम तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो मैं सभी को इनवाइट करना चाहूंगा कि आप भी एग्रीकल्चर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और इसमें भी यहाँ पे अच्छा स्कोप आपको रहेगा। यस, बहुत अच्छा स्कोप है। और वही मैंने कहा कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी, किसान का बेटा भी या बेटी भी अगर नई टेक्नोलॉजी को सीख कर, पढ़ कर अपने पैतृक कार्य यानी किसानी को करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे बहुत से किसान भाइयों से हम मिल चुके हैं जिनके परिवार के बच्चे, अब बेटियां भी और बेटी भी पढ़ाई कर रहे हैं किसानी की, और नई टेक्नोलॉजीज जो आ गई हैं किसानी में करने के लिए, कृषि क्षेत्र में करने के लिए, वो अपने माता पिता को बताते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने खेतों पर और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत अच्छा लगा नीरव जी आज एक बार फिर से आपसे बात करके। आप हैं नीरव पटेल, एरिया एग्रोनॉमिस्ट, वेस्ट यूपी यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज के खास कार्यक्रम में आपने हमें जानकारियां दी हैं कैल्शियम और बोरॉन का कद्दू वर्गीय फसलों में महत्व, यानी वेजिटेबल क्रॉप्स की हमने बात करी और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ढेर सारी बात करी है। थैंक यू सो मच नीरव जी, एक बार फिर आपने अपनी अच्छी जानकारियां हम तक पहुंचाई और अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद। तो अब श्रोताओं, मेरे जाने का भी समय नजदीक आ गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए इस कार्यक्रम के साथ पुनः होगी आपसे इसी कार्यक्रम के साथ मुलाकात एक और नए विशेषज्ञ और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।